नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज करेंगे जो मैकमिलन बुक में दिए हुए हैं। तो हमें डिस्कस करना है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रायोरिटी सेक्टर। तो प्रायोरिटी सेक्टर में टोटल 9 सेक्टर हमने डिस्कस किए थे। इनमें से कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है प्रायोरिटी सेक्टर से। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल हॉस्पिटल बनवाना, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एग्रीकल्चर, ये सभी होते हैं पार्ट, लेकिन आईटी नहीं होता है। कुल मिलाकर के 9 होते हैं, लेकिन उनमें से आईटी इज नॉट देयर, तो आंसर हो जाएगा ए। फिर अगला क्वेश्चन है, नई डेफिनेशन जो एमएसएमई की आई हुई है उसके हिसाब से माइक्रो एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? तो देखिए, न्यू डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आर इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड फॉर माइक्रो एंटरप्राइज। कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो देखिए 3 तरीके के होती हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो के लिए 1, स्मॉल के लिए 10 और मीडियम के लिए 50, और देन इसी के 5 टाइम्स में टर्नओवर की कहानी हमने आपको समझा रखी है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखें, माइक्रो के लिए पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, तो एक्सीड नहीं करना चाहिए 1 करोड़ रुपए को। किसको नहीं एक्सीड करना चाहिए? 1 करोड़ रुपए को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा हमारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के 4 पिलर थे फ्रेंड्स, 4 पिलर थे। न्यू प्रोसेस, न्यू गवर्नमेंट, नहीं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स। तो देयर आर 4। न्यू प्रोसेस होता है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे, नए सेक्टर्स तलाशेंगे और न्यू माइंडसेट यूज करेंगे। क्या करेंगे हम? न्यू माइंडसेट यूज करेंगे। ये बात हुई थी। नई गवर्नमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट या बात वहां पर पिलर में नहीं हुई थी। न्यू माइंडसेट इज नीडेड। तो न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर और न्यू माइंडसेट होना चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सेक्टर। प्रोडक्शन लिंक सेक्टर में टोटल 13 सेक्टर थे फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ के नाम हमने पढ़े थे, जिसमें फार्मास्यूटिकल था, फूड वगैरह है, स्टील वगैरह है, एग्रीकल्चर जो है उसमें नहीं आता है फ्रेंड्स। ओके, क्या नहीं आता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इसकी इंसेंटिव है, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उतना ही ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, 4 से 6% का मिलता है। तो एग्रीकल्चर में ये प्रोडक्शन लिंक्ड नहीं है, बाकी स्टील में, फूड में और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में, इन सब में पीएलआई काम करती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइन, आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइन को रिवाइज किया है। उसके हिसाब से बैंक कैन फाइनेंस स्टार्टअप अप टू अ लिमिट ऑफ ... अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत कितने रुपए तक का लोन बैंक स्टार्टअप को दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये होता है 50 करोड़ रुपए तक का लोन। यानी अगर स्टार्टअप को 50 करोड़ रुपीस तक का लोन दिया गया है तो वो बैंक के लिए पीएसएल का पार्ट होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसने उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड। किसने उद्यमी मित्र पोर्टल को लॉन्च किया है? सिडबी ने, एसबीआई ने, आरबीआई ने, नाबार्ड ने। तो फ्रेंड्स उद्यमी मित्र पोर्टल सिडबी ने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने लॉन्च किया है, ताकि जो एमएसएमईज हैं उनको इजीली लोन मिल सके, उनकी हैंड होल्डिंग की जा सके। ठीक है, तो बस यहीं पर ही अपनी बात कवर हो जाती है। आंसर विल बी ए। तो एक बार दोबारा से हम इसे फटाफट देखेंगे। तो पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं है? तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, एग्रीकल्चर सब ये होते हैं, लेकिन आईटी नहीं होता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होता है इसका पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नई डेफिनेशन एमएसएमई के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए माइक्रो एंटरप्राइज के लिए? एक्सीड नहीं करना चाहिए माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, तो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में 4 पिलर बताए थे मैंने मेक इन इंडिया के, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर और यहां पर न्यू गवर्नमेंट ना होकर के न्यू माइंड सेट होना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में अगला है, इनमें से कौन सा पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव सेक्टर का पार्ट नहीं है? तो फ्रेंड्स एग्रीकल्चर जो है पीएलआई का पार्ट नहीं, बाकी ड्रग्स यानी फार्मास्यूटिकल, फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट, स्टील वगैरह सभी जो है पीएलआई का पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के हिसाब से जो नई गाइडलाइन है पीएसएल की, स्टार्टअप को कितने करोड़ तक का लोन दिया जाए तो वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का पार्ट माना जाएगा। देने को लोन कितना भी दे सकते हो, लेकिन कितने अमाउंट का लोन
पीएसएल का पार्ट माना जाएगा, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का पार्ट माना जाएगा, तो वो 50 करोड़ होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 50 करोड़। तो आंसर डी हो जाएगा। फिर पूछा इन्होंने कि किस बैंक ने उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? सिडबी, आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई। तो फ्रेंड्स ये काम किया है सिडबी ने। उद्यमी मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने किया हुआ है। ठीक है, तो बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।